हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है एक नए और ब्लॉग में। आज का दिन है बुधवार। ये बुधवार का ब्लॉग है। सुबह की पूजा हो चुकी है, सुबह की पूजा कर रही। बाकी तो सुबह के सारे काम हो गए, तो झाड़ू पोछा डस्टिंग सुबह ही कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद नहाना धोना डस्टिंग भी मतलब मैं साथ साथ में ही करती रहती हूँ। वैसे तो मैं सुबह का जो भी काम होता है, ऐसा थोड़ा सा टेबल वगैरह खाना खाते हैं सब बैठ के वहाँ पे ड्राइंग रूम में, तो टेबल वगैरह साफ़ करना, सोफ़े झाड़ के जब हम लोग सोने जाते हैं ना, तो सारे कवर वगैरह सोफ़े के सुबह ही हम साफ़ कर देते हैं। आलस नहीं करना चाहिए। आलस ज़्यादा अगर हम आलस कर जाएंगे, अभी नहीं सुबह कर लेंगे, तो फिर उतनी ही लेट हो जाते हैं हम पूजा करने में। इसलिए हमें आलस तो किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ का देखो, इंसान करता तो आलस नहीं है, लेकिन वो ऐसा होता है कभी कभी हो जाता है, आलस आ जाता है। मुझे भी आ जाता है, ऐसा नहीं मुझे नहीं आता, मुझे भी आ जाता है कभी किसी किसी दिन आलस। तो उस दिन फिर मुझे ये लगता है कि कितना काम बढ़ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काम बढ़ता नहीं, काम उतना ही होता है। लेकिन जो हमने जैसे रात में जो काम कर लेते हैं हम अपना, तो वो काम हम फिर सुबह के लिए अगर छोड़ देते हैं, तो देखो जो हम रात में अपना काम थोड़ा जैसे सोफ़े ठीक करना हो गया, सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ के ठीक से बिछाना हो गया, और टेबल वगैरह साफ़ करनी हो गई, और थोड़ा बहुत जो किचन एकदम साफ़ क्लीन करके, मतलब सारा सामान सही से रखना, गैस साफ़ करना और सिंक वगैरह साफ़ करना, सारी चीज़ें बर्तन वगैरह साफ़ करना, सारी चीज़ें साफ़ करके अगर हम रखेंगे, यही काम अगर हम थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे ना, है कि अभी नहीं सुबह कर लेंगे, कल हो जाएगा, सुबह कर देंगे। तो वो सुबह में हम जैसे डेली हम 5 बजे उठते हैं, तो हम 5 बजे उठ तो हम अपने टाइम पे जाते हैं, लेकिन फिर हम जो हमने रात को काम कर लेते हैं, तो उतना टाइम हमें पूजा के लिए मिल जाता है। हमारा काम जल्दी हो जाता है, तो वो पूजा के लिए हमें उतना टाइम मिल जाता है ना एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिन में टाइम मिल जाएगा उतना। लेकिन जो हम रात में काम करेंगे ही नहीं, जो हमने करने चाहिए थे डेली के, वो हम नहीं करें, तो फिर हम सुबह आलस के तो मतलब रात में आलस करने के चक्कर में सुबह फिर चिड़चिड़ापन आएगा। जब हमारा काम टाइम से ख़त्म नहीं होगा ना, तो फिर हमें चिड़चिड़ापन भी आएगा, और फिर ये लगेगा कि कितना काम हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं, काम डेली का जितना होता है उतना ही होता है। किसी किसी दिन सबका एक्स्ट्रा काम सबके घर में होता है। जैसे किसी के घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग क्लीनिंग करनी हो गई, डीप क्लीनिंग, जैसे एक एक रूम की सभी लोग देखो करते, तो क्लीनिंग तो सभी करते हैं ना अपने घर की, तो क्लीनिंग करनी हो गई, और कपड़े धोने हो गए एक्स्ट्रा, जैसे बेड शीट वगैरह हैं, पर्दे वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें धोनी हो गई। तो हम थोड़ा थोड़ा करके वो काम एक्स्ट्रा में जो कर लेते हैं ना, तो एक रात में जो काम करने का आलस कर दिया हमने, तो वही काम हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि अरे यार हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो हमारा काम होता है वो हमने ही करना होता है। हाँ, हम बीमार हैं तो बात अलग है, तो देखो घर में जो भी है वो कर देगा काम। लेकिन जब हम बीमार नहीं हैं, तो फिर दूसरे के ऊपर अपना काम डालना वो गलत बात है। मुझे तो गलत ही लगती है। अपना काम खुद ही करना चाहिए। देखो घर में जितने लोग हैं मिल बाँट के करें काम तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब ज़्यादा लोग नहीं हैं। जैसे मैं अपनी ही कह रही हूँ, मैं अपने को ले लेती हूँ। मेरे घर में मम्मी है, पापा हैं, बेटी है, मैं हूँ, भैया है। तो अब इनमें से घर का काम करने के लिए तो कायदे में मैं ही हूँ ना अकेली। अब मैं सोचूं कि मैं मम्मी के ऊपर डाल दूँ अपना काम, कि मम्मी कर लेंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी अब एजेड हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे घर की, तो उतना अब उनसे भी नहीं होता है, और ऊपर से बीमार भी रहती हैं वो बहुत। तो हमें अपना अपना काम खुद ही करना चाहिए। इसलिए हाँ, मैं बीमार होती हूँ तो मम्मी भी कर लेती हैं, भैया भी कर लेते हैं, पापा भी थोड़ा बहुत अपना कर लेते हैं अगर मैं बीमार होती हूँ तो। अब बीमार नहीं होती तो फिर मैं खुद ही नहीं करने देती हूँ किसी को। और मुझे ही नहीं अच्छा लगता कि मैं बैठी रहूँ और घर वाले काम करते रहें, वो अच्छा नहीं लगता ना। हैं ही कितने लोग, 4-5 लोग हैं, और जिसके घर में देखो सबकी फैमिली अलग अलग होती है, बहुत से लोगों की फैमिली बड़ी होती है,
तो जितने बड़ा परिवार होता है तो करने वाले भी तो ज़्यादा होते हैं ना। फिर जब परिवार बड़ा होता है तो साथ देते हैं सब, ठीक है ना। और सबके साथ से ही सब आगे बढ़ पाते हैं, मैंने ये देखा है। फिर आलस तो खैर मैंने शुरुआत से नहीं किया है। काम मैंने अपने मायके से ही काम करने की मुझे हमेशा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ सामान फेंक दिया वहाँ सामान फेंक दिया, वैसा नहीं, मुझे भी पसंद नहीं आता है। मैं ज़्यादातर अपना काम अच्छे से ही करती हूँ। इस बात पे मेरे को डांट भी पड़ती है घर पे, यहाँ पे भी वहाँ पे भी पड़ी थी कि इसका कभी काम ही नहीं ख़त्म होता, यहाँ का यहाँ की सफाई वहाँ की सफाई यही करती रहती है हमेशा। तो घर साफ़ सुथरा होता है, अच्छा लगता है। और मैंने बहुत से लोगों में देखा है कि वो आलस, तैयार हो ठीक गई। है, रात को खाना खा लिया, बर्तन पड़े हैं किचन में, सुबह कर लेंगे, है ना बेटू? अब सुबह कर लेंगे। हाय कद्दू, सुबह जो हाय। हम काम करने वाले थे वो काम लेट हो गया ना, उस रात के बर्तन तैयार हो धोने गया, के अब ये जा आलस रहा के है चक्कर में, अपने बाबा के है ना। साथ खेलेगा, है ना। तो बाबा बाहर हैं। बाबा बाहर नहीं है, अंदर नहीं, बाबा बाहर ही है। लेटे हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, बाबा लेटे नहीं, बाबा अभी तो गई हैं बाहर, है ना। मेरा बच्चा तैयार हो गया। किचन में अन्नपूर्णा माता को दिया जला दिया माता पे। ये तुलसा माता पे दिया जलाते हैं डेली। शाम की पूजा हो गई है। आप बनाओगे खाना, बेटी भी देख रही है। और तारक मेहता आप बनाओगे खाना, देखते हैं आज खाना में क्या बनता है। क्या कर रहे हो? टूट जाएगा ना, अम्मा को दे आओ जाके। चलो, नहीं दे के आओ। नहीं, मंदिर में नहीं है, मंदिर करने में जाओ बेटू। बस यही बताना था कि हमें अपनी ज़िंदगी में आलस नहीं करना चाहिए। आलस बहुत बुरी चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आलस बहुत बुरी चीज़ होती है। हम आलस कर जाते हैं, हमारा रूटीन ख़राब हो जाता है, हमारे घर की मतलब जो सामान इधर का उधर फैला होता है, कोई आ जाता है तो उसमें भी गंदगी फैली होती है, तो उसमें भी शर्म आती है। इसलिए मैं आलस किसी चीज़ का नहीं करना है। जो काम हमने करना है वो करना है, हमें किस चीज़ का आलस। हाँ, कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो, लेकिन हम ये सोच लें कि हम नहीं करना है तो हम सुबह करने की जगह हम अभी कर लेंगे ना, तो हमें ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम अभी बैठे हैं फ्री तो, हाँ अगर कोई काम कर रहे तो बात अलग है ना। तो आलस ना करें। फिर आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज राधा रानी की कृपा से आराम से मैंने अपने काम किए। सुबह उठ गई थी, अपने पूजा पाठ किया, खाना वाना बनाया, नाश्ता सुबह। हाँ, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। जैसे गर्मी चल रही है तो मैंने बेटी से पूछा, छुट्टियाँ हो गई हैं उसकी, घर पे रह रही है, तो मैंने उसको पूछा कि नाश्ता क्या करेगी। तो पहले बोली ब्रेड के कटलेट बना दो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसकी तैयारी कर ली। फिर बोली नहीं रहने दो बेटू, कटलेट नहीं खाने। मैंने कहा तो फिर क्या खाएगी? तो ना आप मुझे सत्तू दे दो। मैंने कहा सत्तू तो आप नहीं खाते हो। नहीं मैं खा लूँगी। फिर मैंने बनाया नहीं नाश्ता, फिर मैंने सबको सत्तू इसको दिया। तो कहती पहले तो उसने एक चम्मच खाया, नहीं खाना, फिर अच्छे से खा लिया। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन भी कह रही थी सत्तू दे देना। मैंने कहा नहीं, आज सत्तू नहीं दूँगी, आज तो कुछ नाश्ता बनाऊँगी बृहस्पति वाले दिन। और फिर सत्तू दे दिए थे। फिर दोपहर के लंच में मैंने बनाया था मम्मी के लिए लौकी की सब्ज़ी, हम लोगों के लिए टमाटर आलू की सब्ज़ी। जो हमने आलू कटलेट के लिए उबाले थे ना, बॉईल किए थे, फिर उसकी मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी बना ली थी, और रोटी और चावल।
और फिर बस सब लोगों ने खाना खाया। फिर मैंने मेरी बेटी को बिनती नहीं बना के रख दिया है था, नाश्ता राधा करने रानी के बाद बेटी को नहलाया धुलाया, उसको पढ़ने बरसाए बिठा दिया, तो उसको रखना। मैं भी पढ़ाती मेरी रही। फिर बिनती मैं 2 है बजे पढ़ा के राधा रानी उठी। फिर मैंने सबको खाना दिया। बरसाए रखना। खाना देने के बाद फिर उसको भी सुलाया, थोड़ी देर के लिए आराम कराया 4 बजे। फिर राधा शाम की रानी पूजा करी अपनी। शाम की पूजा श्यामा पहले प्यारी उठी, शाम की झाड़ू लगाई, हाथ मुँह धोया, मंदिर खोला। अब तेरे फिर चाय भरोसे बना ही के पी, जीवन अपने की लाला को नैया दूध का भोग लगाया। शाम की उसके वैया बाद में है फिर मैंने अ, राधा रानी बना पूजा वगैरह करी अपनी, है ना। और पूजा के बर्तन में जैसे की दोपहर को जब प्यारी मंदिर बंद करती हूँ लाइट वगैरह, तो की भगवान आराम प्यारी करते हैं दोपहर में, तो मैं उतने टाइम ही जो जीवन बर्तन सुबह की पूजा करती हूँ ना, आरती जरा वगैरह होती है, वो सारे बर्तन उठा हम लेती हूँ, हाथ धो के उठा रख कर लेती हूँ, कहते हैं ताकि हम मैं हो शाम गए को पूजा राधा करूँ तो फिर रानी के। आधा हम घंटा तो हाथ हमें सारे उठा बर्तन कर ही साफ, कहते आधा हैं 10 मिनट हम तो लग हो ही गए जाते हैं सारे राधा बर्तन पूजा रानी के के। साफ करने में, हम आज भी राधा है ना। रानी के। इसलिए मैं हम उतने टाइम कल ही भी साफ करके राधा रख देती रानी हूँ। के। फिर हम उसके बाद में आज भी पूजा वगैरह राधा करी। फिर रानी के। मैंने हम कल भी रात को कुछ राधा ज़्यादा नहीं रानी के। बनाया था, क्योंकि हम सब्जी हाथ रखी थी, उठा कर कहते टमाटर आलू हैं की भी सदा 1 कटोरी रहेंगे सब्जी राधा रखी थी, रानी के। और हम हाथ उठा कर कहते लौकी हैं की सब्जी भी सदा रखी थी, रहेंगे इसलिए मैंने राधा ज़्यादा बनाई रानी नहीं के। थी कुछ। हम हाथ तो उठा मैंने कर कहते हैं हम हाँ, हो गए खाली राधा दही और रानी के। पराठे का लाला को भोग हम लगा हाथ दिया था। उठा कर हम कहते लोगों हैं ने अपने लिए हम हो गए राधा पराठे सेक लिए थे, रानी के। भिंडी और ऊंचे रखी थी। बरसाने आप लोगों को वाली मेरा के। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।